विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग की है। मिटकरी ने कहा कि विदर्भ में कपास, संतरा किसान, बेरोजगारी जैसे कई मसले हैं, लेकिन मौजूदा सत्र में इन समस्याओं पर चर्चा नहीं हुई है, लिहाजा सत्र को 2 जनवरी तक बढ़ाना चाहिए। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आप विदर्भ के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठाते रहे, अभी फिलहाल आपकी क्या मांगे हैं? आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि सदन की जो कार्रवाई वो बढ़नी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, सदन की कार्रवाई बढ़नी चाहिए। ये अधिवेशन जो है वो और एक सप्ताह तक चलना चाहिए और 2 दिन विदर्भ के किसानों पर बात हो इसी सदन में। इसलिए मैं एक विदर्भ का हूँ। जब सदन चलता है, वो बम्बई में जो 2 सदन चलते हैं उसमें कोकन, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र इस पे डिस्कस होता है। लेकिन विदर्भ में 2 साल के बाद भाई यहाँ पे अधिवेशन जो हो रहा, और यहाँ पे धान बोने वाला किसान है, कपास बोने वाला किसान है, संतरा बोने वाला किसान है, सोयाबीन वाला किसान है, इसके बारे में दोनों हाउस में कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैंने खेद व्यक्त किया और मैं सरकार से विनती करूंगा अधिवेशन का कालावधि बढ़ाया जाए, वो 8 दिन तक हो और विदर्भ के किसानों पे स्पेशल चर्चा होने के लिए 2 दिन का अवधि और बढ़ाया जाए। अमोल जी, आपको ये लगता है कि जिस तरह से विदर्भ के जो नेता है, जो विदर्भ की समस्याओं को सदन में नहीं उठा पाए उन्होंने? विदर्भ के नेता कम ताकत वाले है ऐसा लगता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या महाविकास आघाड़ी के हो। सबका फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी का भी ये फर्ज है। अभी देवेंद्र जी तो भारतीय जनता पार्टी से विदर्भ से बिलोंग करते, वो तो कहते थे कि अलग विदर्भ करूंगा, लेकिन अलग विदर्भ छोड़ो, आप नहीं कर पाए। आप बम्बई में जाने के बाद बम्बई में हो गए। लेकिन हमारी अपेक्षा है कि आप बड़े नेता हो, आप नरेंद्र मोदी जी तक आपका पावर है, उस पावर का यूज कीजिए। भाजपा के विधायक, विरोधी पक्ष के विधायक सब एकजुट होकर कम से कम आवाज उठाओ ना यार, किसानों पे तो आवाज उठाओ। कल अगर अधिवेशन हो जाएगा, किसान क्या पूछेंगे हमें? गांव में जाके मारेंगे वो। चलो, आप क्या करने के लिए गए थे? वहां मौज मजा करने के लिए गए थे क्या? इसलिए हम कमजोर गिर रहे हैं। विधायक नए जोर के जो विधायक है विदर्भ के, ये लोग कोई बोलते ही नहीं और बोलने का साहस भी नहीं करते, इसका बड़ा खेद है। तो विदर्भ में जिस तरह से कपास और संतरा उत्पादों का एक अहम मुद्दा रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है? पिछले 8 दिनों में तो साहब दोनों हाउस में ये चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है, मेरे परिवार को भी लगता है कि कम से कम कपास पे चर्चा हो, सोयाबीन पे चर्चा हो, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हो पाई। 8 दिन में अगर कुछ चर्चा नहीं हो पाई तो कम से कम 2 दिन का अवधि चर्चा के लिए तो बढ़ाओ और अधिवेशन का जो कामकाज है वो 7 दिन तक और बढ़ाओ। बस यही हमारी मांग है, लेकिन 8 दिन तक कुछ भी नहीं हो पाया, इसका बड़ा खेद है। अब्दुल सत्तार के संदर्भ में आज आपने ट्वीट किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, अब्दुल सत्तार पे जो आरोप लगे हैं, 6-6, 7-7 आरोप लगे हैं, अब वो कहते हैं वो बेबुनियाद है। मैं मेरी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं से मैं विनती करूंगा कि कोई गलती न होते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा अनिल देशमुख साहब को, कोई गलती न होते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा नवाब मलिक साहब को। इतनी बड़ी गलतियां होने के बाद हम खामोश क्यों रहते? अब्दुल सत्तार का जो रिजाइन है वो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कल शाम तक अब्दुल सत्तार ने रिजाइन अगर दिया तो ही समझना हम विपक्ष के लोग जो है वो एकजुट है, एक संग है। लेकिन वो जब अब्दुल सत्तार दोनों हाउस में बैठे तो कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैंने ट्वीट द्वारा मेरी जो फीलिंग थी मैंने मंडी लोगों के सामने। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। यह एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी हमारे साथ मौजूद थे। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ मैं फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।